आज हम बात करते हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जिसके बगैर आप किसी भी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते। जी हाँ, आप सही समझे, बात हो रही है जी पासपोर्ट की। तो आज पासपोर्ट के बारे में ही कुछ अहम मालूमात आपको बताते हैं कि दुनिया भर में पासपोर्ट सिर्फ 4 रंगों में ही क्यों होते हैं, यानी रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। पाकिस्तान में कितने रंगों के पासपोर्ट इस्तेमाल होते हैं और किस रंग के पासपोर्ट का क्या मकसद है, वो किसको जारी किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तानी पासपोर्ट की। पाकिस्तान में 3 रंगों के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड। ब्लू पासपोर्ट सरकारी मुलाजमीन और सफारतकारों को जारी किए जाते हैं। ये ब्लू पासपोर्ट अरकान पार्लियामेंट को, स्पीकर कौमी असम्बली या सेनेट के चेयरमैन या फिर सूबाई असम्बली के स्पीकर के तस्दीक शुदा खत के बाद जारी किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत खास पासपोर्ट होता है। जब भी कोई आला सरकारी अफसर बैरून मुल्क तरबियत के लिए जाता है तो उसे उतनी मुद्दत के लिए ही ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाता है और ग्रेड 20 से ग्रेड 22 तक के सरकारी अफसरान ब्लू पासपोर्ट लेने के अहल होते हैं। ये नीला पासपोर्ट आपके किसी भी मुल्क के गवर्नमेंट ऑफिशियल होने की निशानदही करता है। आप फला मुल्क की हुकूमत का हिस्सा है, इसलिए इस पासपोर्ट का एक रोब है, एक दबदबा है कि आपको ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दूसरे ममालिक में जाकर भी इसका फायदा होता है। किसी भी मुल्क का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है, बल्कि बैरून मुल्क सफ़र के दौरान मराहत और प्रोटोकॉल आपको अलग से मिलता है। यानी ब्लू पासपोर्ट अगर हाथ में है तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए लाइनों में भी आपको नहीं लगना पड़ेगा। ये है जी ब्लू पासपोर्ट का कानून। और साथ ही ब्लू पासपोर्ट की बदनामी की कहानी भी सुन लीजिए कि माजी में और आज भी कई ऐसे लोगों के पास भी ब्लू पासपोर्ट है जो इसके अहल ही नहीं है। 2013 में भी हुकूमत पाकिस्तान ने 2500 से जायद नीले पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला किया था, जो उस वक्त की हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अरकान पार्लियामेंट, उनके अहले खाना, उनके दोस्त, साबिक सरकारी अफसरान के अलावा बहुत सारे मनपसंद अफराद को जारी किए गए थे, नवाजे गए थे। 2021 में नीले पासपोर्ट के लिए कुछ कवानीन में तब्दीली की गई। पासपोर्ट रूल्स 2021 में तरमीम के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले भी ऑफिशियल पासपोर्ट यानी नीले रंग के पासपोर्ट के लिए अहल करार पाए। अब बात करते हैं जी रेड कलर के पासपोर्ट की, जो पाकिस्तान का आला तरीन पासपोर्ट कहलाता है। सुर्ख रंग का पासपोर्ट सिर्फ वीवीआईपीज़ को ही जारी किया जाता है, यानी सुर्ख रंग का पासपोर्ट सफारतकारों को जारी किया जाता है। सफारतकार की बीवी को भी रेड पासपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो सफारतकार के बच्चे हैं उनको ब्लू पासपोर्ट ही मिलेगा, उन्हें रेड पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता। करीबन 100 के करीब लोगों की लिस्ट है जो रेड पासपोर्ट लेने के अहल हैं। वुज़रा से लेकर सदर पाकिस्तान तक इस लिस्ट में शामिल है। सुर्ख पासपोर्ट की कहानी ये है कि एक ज़माना था कि सुर्ख पासपोर्ट के साथ वजारत खारजा का एक खत भेजा जाता था और उसी रोज़ किसी भी मुल्क का वीज़ा लगा दिया जाता था। लेकिन हुकूमती ओहदेदारों के कारनामों, स्कैंडल्स, करप्शन कहानियों और 2 नंबरियों की वजह से अब कुछ सफारत खानों की जानिब से बाकायदा तौर पर जो रेड पासपोर्ट है उसकी भी मुकम्मल तौर पर छानबीन करने के बाद ही वीज़ा जारी किया जाता है। किस्से कहानियां तो ये भी बताते हैं कि माजी में ऐसा भी होता रहा कि कुछ वज़रा दूसरे ममालिक जाते हुए अपने 1-2 मुलाजिम साथ ले जाते, कुछ अटेंडेंट साथ ले जाते और वज़ीर वापस आ जाते और उनके जो मुलाजिम होते हैं वो वहीं के होकर रह जाते। सिफारती या रेड पासपोर्ट सिर्फ वजारत खारजा इशू करती है, जबकि ब्लू पासपोर्ट वजारत दाखिला जारी करती है या वजारत दाखिला के नाम पर सिर्फ डीजी पासपोर्ट के पास ब्लू पासपोर्ट जारी करने का इख्तियार होता है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है जी सब्ज रंग का पासपोर्ट, जिसके बारे में आप और मैं हम सभी जानते हैं, जो आप और मेरे जैसे आम लोगों को लाइनों में लगकर धक्के खाकर नसीब होता है। और अभी आज ही की खबर है कि पासपोर्ट की फीसों में फिर से इजाफा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत की जानिब से इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया गया है। अब कुछ बात करते हैं जी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पासपोर्ट के रंगों की। गहरे रंग के जो पासपोर्ट्स हैं उनके बारे में ये सोचा जाता है कि ये ज्यादा ऑफिशियल लगते हैं और मुख्तलिफ ममालिक अपने फ्लैग कलर से मिलता जुलता रंग अपने पासपोर्ट के लिए मुंतखब करते हैं। कीवीज का रंग ब्लैक है, उनका फ्लैग भी ब्लैक है, इसलिए कीवीज पासपोर्ट के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं।
वैसे ज्यादातर इस्लामी ममालिक में पासपोर्ट्स के लिए सब्ज रंग का इंतखाब किया जाता है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह इस्लाम में इस रंग की अहमियत है। सब्ज रंग के मुख्तलिफ शेड्स को मगरबी अफ्रीकन मुल्कों में भी पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो मौजूदा शक्ल है वो शुरू से ऐसी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के रंग, जबान और तरतीब को कई बार बदला गया है। 1947 के आखिर में पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट जारी किया गया था, जिसकी जिल्द का रंग हल्का बादामी खाकी सा था और उसमें बहुत कम सब्ज रंग था। सिर्फ एक साइड पे ग्रीन कलर की एक स्ट्रिप थी। पाकिस्तान के पहले पासपोर्ट पर 3 जबानों इंग्लिश, बंगाली और उर्दू में पाकिस्तान पासपोर्ट लिखा जाता था। फिर 1954 में सब्ज रंग ने हल्के बादामी रंग की जगह ले ली थी और फिर 1954 के बाद सब्ज रंग ही रहा। कभी हल्का सब्ज रंग किया गया, कभी गहरा सब्ज रंग किया गया। 1958 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखने का पहली बार आगाज हुआ। 74 में पासपोर्ट पर एक हिदायत भी दर्ज होती थी कि पाकिस्तानी इसराइल और जनूबी अफ्रीका जाने के लिए इस पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नस्ली इम्तियाज वहां बहुत ज्यादा था, इसलिए ये तहरीर लिखी जाती थी। उसके बाद 1984 में पाकिस्तानी पासपोर्ट में बड़ी तब्दीलियां लाई गई। ज्यादा दौर में पासपोर्ट पर लफ्ज पासपोर्ट ना सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू बल्कि अरबी में भी लिखा जाने लगा था। उसी दौर में पासपोर्ट के अंदर मवाद में अब मजहब का खाना भी शामिल कर दिया गया था और उसके साथ पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एक इकरारनामे पर भी दस्तखत करना पड़ते थे कि वो अहमदिया कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखता। यूं तो 1974 में ही कौमी असम्बली के बिल के जरिए इस अहमदिया कम्युनिटी को इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद पासपोर्ट में भी इस शर्त को लाजिम करार दिया गया था। फिर 1990 में ज्यादा दौर खत्म होने के बाद फिर पासपोर्ट में तब्दीली हुई। पासपोर्ट को हल्के सब्ज रंग का किया गया, अरबी तहरीर को हटा दिया गया, मगर पासपोर्ट रखने वाले के मजहब की निशानदही करने वाला जो सेक्शन था वो अब भी पासपोर्ट में अब भी वो शामिल रखा गया और उसके साथ साथ अहमदिया कम्युनिटी मुखालिफ इकरारनामे पर अब भी दस्तखत करना पड़ते थे। परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत 1999 से 2008 के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अल्फाज की जगह जमहूरिया पाकिस्तान दर्ज करने की कोशिश की गई, मगर मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज उठा। शोर शराबे की वजह से ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। इस कहानी से अंदाजा लगा लें कि ना सिर्फ माजी की हुकूमतें कैसे तफरीक का शिकार रहीं और आज भी यही सूरत हाल है कि जो काम करने के थे वो ना हुए, बस पासपोर्ट के रंग, शक्लें, नोटों के रंग, नोटों की शक्लें बदलने पर ही सारा जोर रहा कि जो पिछले कर गए उसे किसी तरह से बदलना है और अपना नाम, अपनी तस्वीर छपवानी है। काम से ज्यादा तशहीर पर ही फोकस रहा और आज भी यही हालात है। अंदाजा लगाइए कि 1947 से अब तक हमें यही फिक्र रही कि पासपोर्ट की शक्ल कैसे बदलनी है और ये फिक्र ना रही कि इसकी दुनिया में अहमियत कैसे बढ़ानी है। और फिर 2016 के बाद से आज तक पाकिस्तानी पासपोर्ट मुसलसल नीचे आता गया है और अब ये दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में शामिल है। अभी आपसे इजाजत लेती हूँ, अगली वीडियो में आपको बताती हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को 4 साल से कमजोर तरीन पासपोर्ट की कैटेगरी में क्यों कर रखा गया है और किस बुनियाद पर किसी भी पासपोर्ट को कमजोर या ताकतवर तरीन समझा जाता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।